दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले और लखनऊ दिल्ली के सियासी गलियारों में इस वक्त जो हड़कंप मचा है उसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली है। जो चुनाव टलते टलते 2027 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर धकेले जा रहे थे, आज उन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा हंटर चलाया कि सरकार के पास अब कोई बहाना ही नहीं बचा। अदालत का साफ संदेश है कि अब कोई हीला हवाली नहीं चलेगी। नवंबर 2026 तक हर हाल में यूपी में पंचायत चुनाव कराने ही होंगे। क्या सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही? क्या हार का डर था या वाकई तकनीकी पेच था? आज इस काले सच का पूरा चिट्ठा खुलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जब न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की बेंच बैठी तो उन्होंने एस.के. शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। अदालत ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि अधिसूचना जारी होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना कोई ऑप्शन या विकल्प नहीं, ये सरकार की वैधानिक और असंवैधानिक बाध्यता है। और सबसे बड़ा झटका जानते हैं क्या है? खुद सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर यह स्वीकार किया कि 6 महीने की मियाद नवंबर 2026 में पूरी हो रही। इस पर हाईकोर्ट ने सीधा और तीखा सवाल दागा, क्या चुनाव टलने के पीछे सच में कोई ऐसी विकट परिस्थितियां थीं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर थीं, या फिर सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में पूरी तरह विफल साबित हुई? अदालत यही नहीं रुकी। कोर्ट ने सरकार से इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स तलब कर लिए, जिनकी बारीकी से चीर फाड़ 11 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में होगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको कोर्ट रूम के अंदर हुई उस गहमा गहमी का पूरा ब्यौरा देते हैं जिसने प्रशासनिक महकमे की नींद उड़ा दी। प्रयागराज में मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की शक्ति खंडपीठ के सामने विधि छात्रों द्वारा दाखिल एक और याचिका लंबित है। इस याचिका ने एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया। याचिकाकर्ताओं का सीधा आरोप है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद नए चुनाव कराने के बजाय पुराने निर्वाचित ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर देना संविधान के अनुच्छेद 243 की मूल भावना का सीधा कत्ल करना है। संविधान कहता है कि स्थानीय निकाय बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के नहीं चलाए जा सकते, लेकिन यूपी में अधिकारियों और पूर्व प्रधानों की जुगलबंदी से पंचायतों को चलाया जा रहा। अब सुनिए, सरकार ने अदालत में अपना बचाव करने के लिए क्या क्या ढाल बनाई। सरकार की तरफ से 2 बड़े तकनीकी कारण रखे गए। पहला कारण, उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। सरकार का कहना है कि जब तक ये आयोग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण का निर्धारण करके रिपोर्ट नहीं देता तब तक चुनाव नहीं हो सकते। दूसरा कारण, मतदाता सूची का पुनरीक्षण। राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम वोटर लिस्ट के प्रकाशन की तारीख 10 जून 2026 तय की थी। सरकार की दलील थी कि 26 मई 2026 से पहले चुनाव किसी सूरत में संभव ही नहीं थे। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की इन दलीलों की धज्जियां उड़ाने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाया। अदालत ने सरकार को आईना दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट सुरेश महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य की केस याद दिला दी। हाईकोर्ट ने तख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया तब शुरू नहीं होनी चाहिए जब पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा हो। संवैधानिक व्यवस्था का सही पालन तभी हो सकता है जब चुनाव की तैयारियां कार्यकाल समाप्त होने से कम 2 साल पहले शुरू की जाएं। और कोर्ट के होश तो तब उड़े जब सरकार ने ही कागजों पर यह लिख कर दिया कि उसने मई 2025 में ही प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सोचिए, मई 2025 से अगस्त 2026 आ गया। 15 महीने बीत जाने के बाद भी नतीजे क्या? 0, 0। 15 महीने में आप वोटर लिस्ट और आरक्षण का समीकरण नहीं सुलझा पाए। ये सिर्फ प्रशासन सुस्ती नहीं दोस्तों, ये सिस्टम की नीयत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदालत के इस फैसले के बाद गांव की चौपालों में कैसी हलचल है? क्या प्रधान जी खुश हैं या जनता बदलाव चाहती है? हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश के 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनावी सुगबुगाहट अचानक 10 गुना बढ़ गई। गांव में जहां पिछले 1 साल से सन्नाटा पसरा था, विकास के काम प्रशासकों के भरोसे लटके थे, वहां भावी उम्मीदवारों ने फिर से हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। साहब, प्रधान का कार्यकाल खत्म हुए महीनों बीत गए, अब कोई नाली खड़ंजे की सुनने वाला नहीं। अधिकारी सुनते नहीं। पूर्व प्रधान कहते हैं कि हमारे हाथ में बजट नहीं, चुनाव टाइम पर ही होना चाहिए।
दोस्तों, एक लोग कहते हैं कि हम तो 1 साल से तैयारी करके बैठे हैं, दावतें हो रही थी कि फिर खबर आई चुनाव टल गए। हाईकोर्ट के आदेश से उम्मीद जगी नवंबर में फैसला हो जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं कहानी के विस्फोटक और दिलचस्प पहलू पर। कानूनी दांवपेच अपनी जगह हैं, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है, क्या चुनाव टालने के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खौफ काम कर रहा? हाल ही में दतिया और बांकीपुर जैसे उपचुनाव में जो राजनीतिक फेरबदल और चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले, क्या उन्हीं नतीजों के डर की वजह से पंचायत चुनाव की तारीखों को आगे पीछे किया जा रहा? हालांकि किसी चुनाव के डर को ही इकलौती वजह मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति में हार जीत चलती रहती है। लेकिन अगर हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार को नवंबर 2026 में पंचायत चुनाव कराने पड़ते हैं, तो इसका सीधा और खतरनाक असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। पंचायत चुनाव गांव के स्तर पर लड़ा जाता है। इसमें हर पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बीजेपी को हो, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, सीधे जमीन पर उतरता है। अगर नवंबर 2026 में वोटिंग होती है तो विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले पूरे प्रदेश का कैडर चार्ज हो जाएगा। अगर इन पंचायत चुनाव में विपक्ष सपा कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती है तो वे 2027 के लिए नैरेटिव बना देंगे कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। वहीं अगर सत्ता पक्ष बड़ी जीत दर्ज करता है तो वे इसे अपनी नीतियों पर जनता की पक्की मोहर बताकर 2027 में दुगने आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे। नवंबर में वोटिंग का मतलब गांव देहात का वोटर पूरी तरह से चुनावी मोड में रहेगा। लेकिन याद रखिए, पंचायत चुनाव की रंजिशें बहुत गहरी होती हैं। गांव स्तर की गुटबाजी और आरक्षण के समीकरण ठीक 2-3 दिन महीने बाद होने वाले विधायक के चुनाव में टिकट बंटवारे और वोटिंग पैटर्न को पूरी तरह प्रभावित करता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 2 साल पहले तैयारी करो। आपकी सरकार मई 2025 में काम शुरू करती है और अगस्त 26 तक नतीजा शून्य रहता है। क्या यह प्रशासनिक अक्षमता है या 2027 से पहले ग्रामीण इलाके में हार जाने का डर? हमारी सरकार संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करती है। बिना सटीक ओबीसी डेटा और पारदर्शी मतदाता सूची के चुनाव कराना पिछड़ों के अधिकारों के साथ अन्याय होता है। हम कोर्ट में 11 अगस्त को अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखेंगे, सत्ता पक्ष का कहना है। दोस्तों, सपा प्रवक्ता कहते हैं कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि वे ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित कर रहे थे, आप इसे चुनाव टालने का बहाना क्यों बता रहे हैं? ये पूरी तरह से बहानेबाजी नहीं है। सरकार को पता है कि गांव देहात में महंगाई, बेरोजगारी और आवारा पशुओं के मुद्दे पर जनता आक्रोशित है। अगर अभी चुनाव हो गए तो 2027 का नतीजा आज भी साफ हो जाएगा। इसलिए अधिकारियों के जरिए तारीखें टिकाई जा रही। अदालत के रुख से एक बात स्पष्ट है, 11 अगस्त को अगर सरकार ई अभिलेखों से ये साबित नहीं कर पाई कि देरी के पीछे कोई अपरिहार्य कारण था, तो कोर्ट सीधे चुनाव आयोग को शेड्यूल जारी करने का मंडामस जारी कर सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति अब ये हो गई है कि गेंद पूरी तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के पाले में है। 11 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई बेहद क्रिटिकल होने वाली है। उस दिन अदालत सरकार द्वारा पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का परीक्षण करेगी। अगर कोर्ट को लगा कि सरकार की ओर से दी गई दलीलें, चाहे वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हो या वोटर लिस्ट का काम, बेमहज वक्त काटने का जरिया थी, तो अदालत तुरंत चुनाव कराने का कड़ा फरमान सुना सकती है। राज्य सरकार के पास अब समय खत्म हो चुका है। उसे या तो 11 अगस्त को अदालत में अपनी बेगुनाही और मजबूरी साबित करनी होगी या फिर नवंबर 2026 के सियासी दंगल के लिए अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ प्रधान चुनने का नहीं, 2027 के लखनऊ के तख्त का रिहर्सल बनने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, 11 अगस्त की हर एक अदालती कार्रवाई की सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।